तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल इज वेल। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये जो वीडियो है अपना वीकली फोरकास्ट के लिए है। और पिछला वीक तो वैसे यूएस इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट का कोई प्राइस एक्शन वर्क करेगा नहीं, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, कौन कौन सा डिसीजन ले, कौन जीते कौन हारे। इसलिए उसमें तो मैंने खुद ने ट्रेडिंग नहीं की। ठीक है, तो अब मार्केट अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा या हो सकता है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके अगले आने वाले वीक के लिए अब देखते हैं अपना प्लान क्या रहता है। ठीक है, तो ये है DXY का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करें मंथली टाइम पे हायर टाइम फ्रेम से सबसे पहले करें कि हायर टाइम फ्रेम में व्यू देखें कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का व्यू क्या है। जैसे कि मंथली, बहुत सारे वीकली से देखते हैं, मंथली को नहीं देखते हैं, वीकली से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मंथली, वीकली एंड डेली। तो सबसे पहले मंथली देखना चाहिए कि मंथली में क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है, क्या मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद देखना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में वीकली एंड डेली। डेली से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब डेली से नीचे जाओगे तो फिर आप एक सही शार्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाल पाओगे और आप गलत एंट्री लोगे, फंसोगे, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, नुकसान होगा और बहुत कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए अपना फिक्स रहना चाहिए मंथली, वीकली, डेली, बस। इसके अलावा नहीं देखना है। अगर इन तीन में कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो नहीं ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये है DXY का चार्ट। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी उठा रखी है प्रीवियस ईयर की है ये। ठीक है, 2023 की, प्रीवियस ईयर की नहीं है लेकिन दिसंबर 23 की है। यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आया अप साइड में। ठीक है, जैसा कि ये पहले जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें बताया था, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG थी जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मार्केट ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या कर सकता है मार्केट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट सिर्फ दो चीज़ों के हिसाब से चलता है, सिर्फ दो चीज़ करता है, एक तो सीकिंग लिक्विडिटी एंड ऑफर फेयर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑफर फेयर वैल्यू थी ये फेल हो गई, तो अब मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये जो लिक्विडिटी है या ये लिक्विडिटी उठाए, सीकिंग लिक्विडिटी। ठीक है, तो मार्केट का अप जाने का चांस है। इसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम में और कोई खास कॉन्टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। वीकली में चलते हैं तो वीकली में ये वाली FVG थी, इस FVG को टैप करके मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस लिया एंड अच्छा खासा अप गया, ये वाली लिक्विडिटी उठाई एंड इसको तो हटा देते हैं हम, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर ये जो है इस IRL टू ERL मार्केट ने वर्क किया। ठीक है, अब फ्री हाल में इस समय तो वीकली में भी कोई कॉन्टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, डेली में देखते हैं तो डेली में यहाँ पर इस वीकली FVG से वर्क किया। यहाँ पर अपने पास एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पड़ी हुई है एंड एक यहाँ पर भी पड़ी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी आपकी ERL हो जाएगी। यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट का यहाँ पर जहाँ तक मुझे दिख रहा है या जहाँ तक मेरा अनुमान है, DXY जो है पॉजिटिव ही रहेगा जब तक ये दोनों लिक्विडिटी पिक नहीं कर लेता मार्केट। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव आने क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो बहुत हेवी बुलिश ऑर्डर फ्लो है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब मार्केट US में ट्रम्प साहब जीते उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा बड़ा उछाल आया यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर इस वीकली FVG से को रिस्पेक्ट करके बहुत अच्छे से अब गया। ठीक है, DXY। तो अब नेक्स्ट टारगेट है इसका ये वाली ERL एंड ये वाली ERL। तो अब ये जो है और डीपली जो रिट्रेसमेंट देने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं अपन, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक FVG पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वापस पलट करके यहाँ से पलट करके डाउन आएगा एंड इस FVG से वर्क करेगा, मुझे नहीं लगता। रीजन ये है कि यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे आप तो यहाँ पर क्लियरली एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ था। ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है
ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा था। इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन लिया कल के दिन ही, लास्ट फ्राइडे को, है ना। तो यहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मार्केट जो करना चाहेगा वो करना चाहेगा ये वाली ERL उठाएगा, ठीक है। तो अब लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पर जो ये वाली जो FVG है इसको वर्क नहीं करेगा, इसमें वापस आने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है इस FVG को में मार्केट के वापस आने, क्योंकि यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से वर्क कर चुका है मार्केट, ठीक है। उसके बाद इसको रिस्पेक्ट कर चुका है मार्केट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 4 आवर की FVG है एंड यहाँ पर एक और 4 आवर की FVG है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, मार्केट मंडे को ओपन होगा। मंडे को ओपन होने के बाद मार्केट या तो इस FVG से या फिर इस FVG से रिस्पेक्ट करेगा, अपना मॉडल जो है एंट्री मॉडल या जो भी अपना सिस्टम है वो क्रिएट करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। एंट्री यहाँ पर प्लान नहीं करनी है, एंट्री इसके जैसे यूरो USD GBP USD इसमें करनी है, लेकिन DXY का मेरा ये प्लान है। तो इस वाली जो FVG को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। रीजन ये है कि यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, वेरी वेरी वेरी, यहाँ पर बहुत अच्छे से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है ना, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाया मार्केट ने 4 आवर में, ठीक है। यहाँ पर 4 आवर की FVG रखी हुई है। सबसे नजदीक जो लिक्विडिटी है ये क्या है, यहाँ पर ये वाली ERL है, ठीक है। मार्केट देखो दो चीजें करता है, मार्केट को खींचती है दो चीजें, एक तो FVG एंड लिक्विडिटी। FVG जो इम्बेलेंस है वो एंड लिक्विडिटी पुल, ये जो है ना मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं, मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डेली FVG है ये नहीं खींच पाएगी अब इस मार्केट को यहाँ पर नीचे की साइड में, ठीक है। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो भी एक PD एरे है, उसने वर्क कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो अब इस FVG को रिस्पेक्ट करके इस IRL को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये ही है अभी का फिलहाल का DXY का मूड। एंड इसके बाद अगर मार्केट अप जाता है, इस ERL को उठा लेता है, उसके बाद अगर मार्केट जो है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मार्केट अच्छा क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद जो FVG या ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा मार्केट, जैसे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा यहाँ पर, या अगर FVG हो तो टैप करेगा, उसके बाद आप बाय साइड के लिए देख सकते हैं। तो वो जैसा भी होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। उसके बाद मैंने इस वीक इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर जो ये लास्ट वीक गया इसमें US इलेक्शन था, और इलेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, प्राइस एक्शन वर्क नहीं करती है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने खुद भी एक भी एंट्री प्लान नहीं की, ठीक है। तो ये ही मेरा प्लान है DXY के लिए, क्योंकि DXY में और कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो भी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेयर अपना यूरो USD में भी मंथली में मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है कि मंथली में ऐसा कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं, ठीक है। ये वाली FVG फेल हुई है मंथली में, ठीक है। ऑफर फेयर वैल्यू फेल, ऑफर फेयर वैल्यू, सीकिंग लिक्विडिटी ये यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद वीकली में आएंगे तो वीकली में यहाँ पर FVG रखी हुई थी, यहाँ पर भी FVG रखी हुई थी, इस FVG को टैप किया एंड बहुत अच्छे से डाउन साइड में आया है मार्केट, ठीक है। बहुत अच्छे से डाउन साइड में आया मार्केट। यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी भी पिक कर ली मार्केट ने, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी पिक की, डाउन आया। अब जो सबसे नियरेस्ट बाय लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक इम्बेलेंस और लिक्विडिटी पुल, लिक्विडिटी जो है ये अपनी तरफ मैग्नेट की तरह वर्क करती है मार्केट में, ठीक है, अपनी तरफ खींचती है मार्केट को। तो यहाँ पर कोई भी ऑफर फेयर वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट अब इस लिक्विडिटी को उठाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई है। अब मुझे नहीं लगता, या मेरा कोई भी मेरा कि मार्केट का ऐसा कोई भी विचार नहीं हो सकता कि यहाँ पर जाए, इस FVG को टैप करे एंड डाउन आए, ठीक है। हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वही होगा,
हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पर कि इस एफवीजी को अब वर्क करेगा मार्केट या इस एफवीजी की तरफ अब मार्केट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे DXY ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर डेली ऑर्डर ब्लॉक से अच्छे से वर्क कर चुका है या डेली ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से रिस्पेक्ट कर चुका है, ठीक है। यूरो यूएसडी जो है यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो टैप नहीं किया, लेकिन फिर भी ये डाउन आया है ना। अब यहाँ पर चांस नहीं है इसका, क्योंकि कोई भी अच्छा कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास, ये एफवीजी का चांस नहीं है। अगर जाता है, यहाँ पर जाता है तो बढ़िया बात है, अगर यहाँ पर चला जाता है तो यहाँ पर अपन फिर बेहतरीन एंट्री प्लान होगी अपनी, ठीक है, बेहतरीन सिस्टम मिलेगा, बेहतरीन सेटअप मिलेगा, लेकिन चांस नहीं है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम में भी ये वाली जो एफवीजी है या बीएजी के ब्रेकवे गैप की तरह वर्क करेगा। एंड यहाँ पर 4 आवर में देखते हैं अपन कि क्या हो सकता है। जैसा कि अपना DXY में देखा उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास एक 4 आवर की एफवीजी रखी हुई है ना। मार्केट प्रोबेबली इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट करके डाउन आए, ठीक है। तो वीकली एंड डेली में भी यूरो यूएसडी में भी कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं। अब मार्केट यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर नया ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर एफईजी बनाता है, कोई भी नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, उसके बाद ही अच्छे से प्लानिंग हो सकती है। वरना अभी अगर इस एफईजी पर मार्केट अच्छे से वर्क या अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता है इस एफईजी को मार्केट, तो फिर इंतजार करें इस डेली एफवीजी तक आने का, ठीक है, या फिर कोई नई एफवीजी क्रिएट करने का डेली में या फिर 4 आवर में, ठीक है। अगर ये एफवीजी वर्क नहीं करती है, अगर ये फेल हो जाती है, डेली एफवीजी तक आता है, यहाँ पर मार्केट अप जाता है, फेल हो जाता है, तो फिर वो अपना नया ही कॉन्टेक्स्ट बनेगा। उसकी बात अपन फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर ये डाउन साइड में जाता है तो अभी मेरा हाई प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड में जाएगा ये, ठीक है, और डाउन साइड के लिए मेरा यही व्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ तक आने का चांस, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है मार्केट के यहाँ तक आने का। तो यूरो यूएसडी में भी और ऐसा इसके अलावा और कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। जो ऐसा पिछले वीक मैंने बताया था कि यहाँ से वर्क इस एफईजी से इस एफईजी से डाउन आ सकता है मार्केट, लेकिन इलेक्शन की वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इलेक्शन वजह की वजह से वर्क तो किया है, लेकिन अपन नहीं कर पाए ना, ट्रेडिंग तो नहीं कर पाए ना, तो अपन नहीं कर पाए मतलब क्या मतलब फिर, ठीक है। यही है। अब डेली टाइम फ्रेम में भी कोई खास है नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जो है मंथली में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर। वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी कोई खास कॉन्टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। ये वाली एफवीजी रखी हुई है, लेकिन अब इस एफवीजी को अपन नहीं मानेंगे या फिर अपन वर्क नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। वीकली में भी और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखते हैं डेली में, तो डेली में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यार। ये वाली जो प्राइस एक्शन बकवास प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो सीक एंड डिस्ट्रॉय टाइप की प्रोफाइल बना दी है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर देखो सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल बना दी मार्केट ने। तो यहाँ पर मार्केट अगर डाउन आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिक्विडिटी उठा चुका है अप साइड की, है ना। तो मार्केट यहाँ पर डाउन आता है, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है और यहाँ पर एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तब उसके बाद ये वाली जो लिक्विडिटी है हमारे इसमें जीबीपी में, ये वाली, ठीक है, ये वाली इसकी तरफ डाउन साइड के लिए तब अपन प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ना वीकली में है, ना मंथली में है, ना डेली में है, तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। देखते हैं यूएसडी सीएडी। यूएसडी सीएडी ने यहाँ पर देखो प्रीवियस मंथ एंड उससे पहले वाला अपना अगस्त के हाई की लिक्विडिटी पिक की है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली वीकली एफवीजी पड़ी थी, लेकिन ये वर्क कर चुकी है, तो अपने किसी काम की नहीं है। ये लिक्विडिटी भी कोई खास नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। तो ना तो मंथली में है अपने पास कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, एंड ना ही वीकली में है। डेली में देखते हैं, डेली में चलते हैं तो डेली में भी मेरे पास इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे भाई लोगों, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है डेली में,
अगर अपन DXY को पॉजिटिव मानते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, USD/CAD भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अपन इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक क्लियरली FVG वगैरह प्रिंट करे मार्केट एंड उसमें टैप करे तो अब अपन पॉजिटिव मान सकते हैं, वरना अभी तो इस समय तो कोई भी नहीं है इसमें कॉन्टेक्स्ट अपने पास, ना मंथली में नहीं है, वीकली में नहीं है, डेली में नहीं है, तो नेक्स्ट पेयर देखना है, इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। अगर वहां तक है तो उसके बाद उसके नीचे देख सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं जाना है। नेक्स्ट है USD/JPY को देखते हैं। USD/JPY जो है अपना, यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई है ना। ये मंथली टाइम फ्रेम की FVG और मंथली टाइम फ्रेम की FVG के बाद मार्केट किस प्रकार से वर्क कर रहा है। यहाँ पर ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की FVG भी थी, लेकिन ये जो वीकली टाइम फ्रेम की FVG है ये न्यूज़ की वजह से, इलेक्शन की वजह से यहाँ पर मार्केट अच्छा अप गया था, तो ठीक है। यहाँ पर वर्क की इस वीकली टाइम फ्रेम की FVG को, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये मंथली FVG इसको मार्केट कोई खास रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट कोई खास रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इस जो मंथली FVG है इसको, क्योंकि यहाँ तक हाई, इसके हाई, ये जो हाई था इसका, इसके हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी इसको फेल भी नहीं किया है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर भी इसका इसका तो दबदबा रहेगा ही सही। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखोगे तो क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की FVG है और इसको मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम की FVG को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, एंड इस FVG को ऐसे डायरेक्ट अपन वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये जो है FVG है 4 आवर की में जाकर के आप देखो, यहाँ पर ये जो डेली टाइम फ्रेम की अगर FVG ये यहाँ पर एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट देती है, यहाँ पर 4 आवर में या 1 आवर में अच्छे से क्लियरली FVG ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पर आप FVG देखना, यहाँ पर FVG क्रिएट करती है, उसके बाद आप मान सकते हो कि हाँ ये FVG को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट एंड यहाँ से वर्क करेगा, वरना इसमें भी कोई खास नहीं है। या फिर मार्केट जैसा कि DXY में अपना जो व्यू है पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से ये भी जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा, कितना भी जाएगा तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव ही गया तो ये वाली FVG वर्क कर सकती है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो उसके बाद अगर यहाँ पर 4 आवर में या 1 आवर में एक अच्छे से डिस्प्लेसमेंट दे करके अगर अच्छे से मार्केट FVG वगैरह क्रिएट करे तो यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो या देख सकते हो कोई अच्छा सा सेटअप, वरना यहाँ पर भी मत फंसना, क्योंकि यहाँ पर ये वाली FVG वर्क कर चुकी है, इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर मार्केट में अभी कोई खास जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे बताऊँ मैं, है ना। यहाँ पर वीकली में भी नहीं है, यहाँ पर डेली में भी नहीं है, 4 आवर में भी नहीं है। 4 आवर में यहाँ पर ये FVG रखी हुई है, ये FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर 4 आवर में डेली FVG है, तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होने से पहले आप देखना कि यहाँ पर एक अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हो 4 आवर 1 आवर में, यहाँ पर एक अच्छे से FVG क्रिएट करे मार्केट, उसके बाद ही प्लानिंग करना, ठीक है। तो JPY में भी ऐसा कोई खास नहीं है। अगर मार्केट अप जाता है, DXY अप जाता है और मार्केट इससे अप निकलता है, और यहाँ पर फिर इससे अप निकलने के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला आपका, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है बेहतरीन तरीके से। या फिर यहाँ पर कोई FVG वगैरह प्रिंट करे मार्केट और फिर उसको रिस्पेक्ट करे तो डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप मिल सकता है अपन को पॉजिटिव साइड के लिए। अगर नेगेटिव साइड में आता है ये, तो जब इसको निकाल देता है मार्केट यहाँ पर नीचे, है ना, इसको यहाँ पर मार्केट आता है, इसको लिखो, इसको इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर FVG वगैरह क्रिएट करता है, उसके बाद ही देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक फेल्यूअर स्विंग रखे हुए हैं, यहाँ पर देखो, है ना। ये जो फेल्यूअर स्विंग है ये मार्केट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा हुआ ERL, है ना। तो अगर ये FVG फेल हुई है, यहाँ से एक अच्छे से मार्केट ने क्लोजिंग दी एंड यहाँ पर अगर कोई FVG वगैरह जो है क्रिएट करता है मार्केट यहाँ पर, तो अपन
डाउन साइड के लिए, नेगेटिव साइड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी एक डेली टाइम फ्रेम में अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलने के बाद, वरना नहीं। ठीक है, वरना अपन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कितना भी पॉजिटिव रहेंगे लेकिन रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो क्योंकि DXY पॉजिटिव है, JPY भी उसके साथ ही चलता है, तो ये भी पॉजिटिव FVG है, यहाँ पर बुलिश FVG है अपने पास डेली टाइम फ्रेम में। तो अपन यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट देता है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली FVG है, तो इसको वॉच करना, देखना मंडे को क्या करता है मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई है, एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखो तो इस मंथली टाइम फ्रेम की FVG को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। डेली में थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन वीकली में और मंथली में दिख रहा है रिस्पेक्ट करता हुआ। ठीक है, लेकिन डेली में अगर ये वाली FVG वर्क करती है तो कंफर्म ये हो जाएगा कि ये वाली जो FVG इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बनाता है तभी देखना DXY के साथ में, वरना नहीं देखना, इसको छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं AUD USD आया है अपने पास। AUD USD को मंथली टाइम फ्रेम में देखे तो मंथली टाइम फ्रेम में कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे पास इसमें। एंड वीकली में देखते हैं, यहाँ पर वीकली में भी जो है यहाँ पर ये वाली FVG थी, लेकिन लास्ट वीक जो गया है वीक, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज प्लान होती, क्योंकि जो सारे मेजर पेयर में वीकली कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन यार इलेक्शन ने सब बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, बहुत सारा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ अगर मैं, नहीं यहाँ पर प्रीवियस मंथ लो की लिक्विडिटी पिक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई खास सीन नहीं है ये भी। एंड यहाँ पर वीकली में और कुछ भी नहीं, अनडिसीजन कैंडल बनी हुई है वीकली में, कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है इस कैंडल का मुझे। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी पिक की है। ठीक है, अगर इसको वर्क करना था तो फिर इस ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट करता, लेकिन नहीं किया रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर मेरे पास AUD भी USD में कोई भी खास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर NZD की बात करें तो न्यूजीलैंड ने लिक्विडिटी पिक की, डाउन आया अच्छे से यहाँ पर। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है ये है, तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, लेकिन मंथली में और कुछ नहीं है। वीकली में अगर अपन देखें तो वही ये वाली जो FVG रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वर्क कर चुका है इस FVG को, इसके अलावा भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर मार्केट अप जाता है यहाँ से तो फिर ये वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस रखा हुआ है, यहाँ पर वीकली FVG रखी हुई है। डाउन आता है तो ये वाली ERL रखी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल में वीकली में कुछ नहीं है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी देखो तो ये वाली जो प्राइस एक्शन है, बकवास प्राइस एक्शन बना रखी है मार्केट ने। यहाँ पर इतनी देर का, इतने दिनों का जो चलता हुआ आ रहा था, बड़े आराम आराम से चल रहा था ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड डिस्ट्रॉय टाइप की प्रोफाइल दिख रही है मुझे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में यहाँ पर कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर क्लियर कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पर कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो इसको भी छोड़ते हैं। जब क्लियर कॉन्टेक्स्ट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक अपना CHF है, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG है, लेकिन इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस FVG को छोड़ते हैं। एक और FVG है यहाँ पर, जस्ट मंथली टाइम फ्रेम की जस्ट ऊपर ही रखी हुई है, ये वाली, है ना। अब चलते हैं वीकली में। तो वीकली में ये वाली FVG थी, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एंड अब गया ये वाली FVG। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो मंथली FVG इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। देखो डेली टाइम फ्रेम में बेहतरीन क्लियर डेली FVG उसको टैप किया एंड यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ये वाली डेली FVG। ठीक है, तो अपना जो DXY है वो पॉजिटिव है, उसके साथ ये वर्क करता है, उसके साथ ही चलता है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिक्विडिटी पिक की, ये देखो 4 आवर में लिक्विडिटी पिक की, यहाँ पर 4 आवर में क्लियरली डेली 4 आवर में क्लियरली
एक पीडीआर बना रखा है मार्केट ने। मार्केट यहाँ पर मंडे को क्या कर सकता है, ओपन होगा, इस एफवीजी को टैप करेगा, इसको रिस्पेक्ट करे, यहाँ पर कोई क्लियर सेटअप मिलता है अपना किल जोन के अंदर, तो बिल्कुल इस एफवीजी तक आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन क्लियर सेटअप मिलने के बाद आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपका CISD हो चुका है, यहाँ पर है ना, CISD हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4 आवर की एफवीजी, जिस जगह 4 आवर की एफवीजी उसी जगह पर यहाँ पर 1 आवर की भी एफवीजी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये बनते हैं यहाँ पर कि मार्केट इस एफवीजी को टैप करके यहाँ से अप जाएगा। ठीक है, तो ये है CHF का चार्ट अपना, और CHF में क्लियरली दिख रहा है अपना, क्लियर यहाँ पर बुलिश है CHF। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हो सके और किल जोन के अंदर या फिर यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बनाता है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव एंट्री प्लान हो सकती है। ठीक है, और वीकली और मंथली में तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में यही दिख रहा है मुझे। बेहतरीन सेटअप है यहाँ पर। अभी फ्राइडे को भी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्राइडे को भी मैं देख ही रहा था, लेकिन मैंने एंट्री प्लान नहीं की थी, मैं लाइव देख रहा था इसको फ्राइडे को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन एंट्री थी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में CISD हुआ 15 मिनट 5 मिनट में जाएंगे यहाँ पर, इसी क्लियरली यहाँ पर देखो इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा था मुझे, इस 15 मिनट को एफवीजी, इस 15 मिनट एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। टैप डाउन आया, ठीक है, CISD को टैप किया, अप गया, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो आपका क्लियर, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आप एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन मैं खुद देख रहा था क्योंकि मुझे फ्राइडे को फिर करना नहीं था, तो मैंने नहीं की प्लानिंग। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था, यहाँ पर ये जो है ना, ये सारा मूव, तो अगर यहाँ पर देखो आप तो क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इसके बाद अगर ये फेल होता है तो फिर जब तक ये डेली एफवीजी फेल नहीं होती तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी का इसमें जो व्यू है ये, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट है, बेहतरीन तरीके से वर्क किया है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो बेहतरीन सेटअप यहाँ पर बन सकता है। तो CHF को सबसे पहले ऐड करना वॉच लिस्ट में पॉजिटिव के लिए, बुलिश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड में अगर देखोगे आप तो गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ना, और ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्रिएट की है गोल्ड ने डाउन साइड। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी ERL तो उठा ही नहीं है मार्केट में, तो अपन मान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऊपर की साइड में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि जो इम्बैलेंस है वो अपनी तरफ मार्केट को खींचते हैं, मैग्नेट की तरफ वर्क करते हैं, तो हो सकता है ये डाउन आए, लेकिन वो सिर्फ अपना एक अज्यूम है कि हाँ हो सकता है। यहाँ पर अपने पास मंथली टाइम फ्रेम में इसके अलावा कोई भी क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वीकली में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी में रखा हुआ है मार्केट, एंड वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी से रखकर अब इसका चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि IRL टू ERL वर्क करेगा यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम की क्लियर एफवीजी वीकली टाइम फ्रेम की IRL टू ERL गोल्ड है ना, यहाँ पर वर्क करेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। कंफ्यूजन ये है डेली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम से को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, एंड लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी पे, तो अभी ना तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप करके डाउन आया, तो आप क्या डिसीजन ले पाओगे कि ये वीकली एफवीजी वर्क कर रही है या डेली कर रही है? नहीं ले पाएंगे ना, वो ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। मान लो कि आपने डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी के थ्रू एंटर प्लान कर ली और वीकली ने वर्क कर दिया, तो फंस गए ना। तो यहाँ पर ये ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो बनेगा, तो जब तक ये जो है ये वाला डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को फेल नहीं करता है, ठीक है, तब तक अपन को कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब यहाँ पर 4 आवर में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तब अपन वर्क करेंगे, या फिर ये वाली जब ये वाली वीकली एफवीजी को फेल कर देगा, ये वाली वीकली एफवीजी को इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, वीकली एफवीजी को फेल कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर फेयर वैल्यू जो है वो क्या होगी, फेल हो जाएगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहेंगे कि इस मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी पर आए मार्केट। रीजन की जब एक बार
सीकिंग लिक्विडिटी। यहाँ पर रीजन ये है कि एक बार जब ऑफर फेयर वैल्यू खत्म हो जाती है, ऑफर फेयर वैल्यू को फेल कर देता है मार्केट, तो उसका हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि सीकिंग लिक्विडिटी करेगा। ठीक है, मार्केट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट सिर्फ दो चीजें करता है, ऑफर फेयर वैल्यू, सीकिंग लिक्विडिटी, ऑफर फेयर वैल्यू, सीकिंग लिक्विडिटी। इस कॉन्सेप्ट को आप जब तक अच्छे से नहीं समझोगे, आपका जो वे वो क्लियर हो नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर इसको जो है फेल करता है तो ऑफर फेयर वैल्यू फेल हो जाएगी, तो सीकिंग लिक्विडिटी ये वाली रहेगी आपकी मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई। तो आप यहाँ पर देखें कि मार्केट को यहाँ पर निकलने दें, मार्केट को यहाँ पर शिफ्ट होने दें कि ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। या तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाए, इस एफवीजी को फेल कर दे तो यहाँ पर भी ऑफर फेयर वैल्यू जो है वो फेल हो जाएगी, तो सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी अपने पास ऊपर, है ना। यहाँ पर भी ऑफर फेयर वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऑफर फेयर वैल्यू फेल हो जाएगी, तो सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी अपने पास। ठीक है, तो मार्केट को निकलने दे कि यहाँ से अप जा करके इस डेली फेयर वैल्यू को फेल कर रहा है या फिर डाउन आकर के इस वीकली फेयर वैल्यू को फेल कर रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री प्लान करें या एक अच्छा सेटअप देखें। ठीक है, तो ये है अपने एक्स एयूडी यूएसडी का चार्ट गोल्ड का। ठीक है, उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर को अगर देखते हैं तो यहाँ पर सिल्वर में डेली टाइम फ्रेम में तो सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में तो कोई खास नहीं, इस मंथली हाई की लिक्विडिटी पिक की थी, उसके बाद इस मंथली हाई की लिक्विडिटी पिक की थी, डाउन आ रहा है यहाँ पर मार्केट। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बहुत बेहतरीन वीक लगाई है मार्केट ने, है ना। मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर एक जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है ना मार्केट में। अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो मैं जैसे कि आपको बताया ये वाली वीकली एफवीजी फेल हो रही है, तो ये फेल हुई है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये वाली लिक्विडिटी नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाली लिक्विडिटी रहे। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मार्केट दो चीजें करता है, ऑफर फेयर वैल्यू, सीकिंग लिक्विडिटी, है ना। उसके बाद मार्केट सबसे ज्यादा जो क्या करता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी और इम्बेलेंस जो फेयर वैल्यू है, ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं मार्केट को, है ना। तो यहाँ पर देखो एफवीजी तो फेल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेट का वर्क कौन करेगा, सीकिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है ना, तो यहाँ पर चांस है कि अब यहाँ पर अभी तो कोई खास वो है नहीं ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्या कॉन्टेक्स्ट अपना यहाँ पर ये एफवीजी को हटाते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम इम्बेलेंस रखा हुआ है, अगर यहाँ पर आता है तो ठीक मार्केट। यहाँ पर एक छोटू सा एफवीजी रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना पॉजिटिव हो करके आएगा, आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 आवर में डेली में देखते हैं तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, ये दोनों वीकली ही की है, तो इनमें कंफ्यूज ना होना आप ना, ये दोनों वीकली के। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। अगर यहाँ पर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में की एफवीजी को टेप करता है अप जा करके और इस एफवीजी को टेप करके डाउन आता है, तो बेहतरीन अपना फिर बेहतरीन 4 आवर 1 आवर में जाकर के अपना बेहतरीन सेटअप देख करके एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये फेल होती है, ये वाली वीकली जो वॉल्यूम इम्बेलेंस ये फेल होता है, तो ये वाली रखी हुई है यहाँ पर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले यही वर्क करेंगे। अगर ये दोनों फेल होते हैं, ये दोनों अब जाता है, दोनों फेल होते हैं, तो फिर अपना फर्स्ट टारगेट मेन टारगेट यही रहेगा अपना ERL, है ना। तो इसके अलावा और कोई है नहीं इसमें। और डेली टाइम फ्रेम में भी अभी कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं मेरे पास इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, तो यहाँ पर जाए मार्केट और इसको टेप करे तो उसके बाद देखें अपन, वरना अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। 4 आवर में देख करके नहीं बता सकते अपन कि वहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे DXY के विरुद्ध चलते हैं, है ना, इनवर्स चलते हैं उनके, तो DXY पॉजिटिव है तो आ सकते हैं डाउन, लेकिन फिर भी इनकी प्राइस एक्शन थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, इस ज़्यादा DXY को फॉलो करते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर जस्ट अभी कुछ कहना सही रहेगा, क्योंकि जब तक ये वाला जो एफवीजी को टेप नहीं करता है या फिर इस एफवीजी को टेप नहीं करता, अपने पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है सिल्वर में। ठीक है, एंड गोल्ड में मैंने बता ही दिया आपको गोल्ड में क्या करना है। यहाँ पर जब तक ये वाली एफवीजी फेल ना हो जाए या फिर ये वाली एफवीजी फेल ना हो जाए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है नेस्डेक। उसको तो क्या बताऊं मैं, जैसे कि इसको क्या डायरेक्ट में
ये इंडेक्स है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फ्यूचर ही दिखा देता हूँ, ES और NQ। यहाँ पर देखो ES है, ES में तो मुझे अभी यहाँ पर अगर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में मंथली एफवीजी थी, लेकिन उसको टैप नहीं किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, वीकली में कुछ नहीं है। डेली में यहाँ पर एफवीजी रखी हुई है, लेकिन ये वाली एफवीजी जो है प्रोबेबली ये वाली वर्क करेगी। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो बेहतरीन सही स्टार्ट एफवीजी ये वाली रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एफवीजी रखी हुई, यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ पर ये कर सकता, वरना इसके अलावा और कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभी तो फ्री हाल में, है ना। एंड NQ में भी वही स्थिति है। यहाँ पर देखो मंथली में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, फुल पॉजिटिव है। वीकली में फुल पॉजिटिव है। एंड ये जो दोनों इनकी लिक्विडिटी पिक की थी मार्केट ने, अब गया है ना, अभी रन कर रहा है इस लिक्विडिटी को मार्केट। और यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो आपको साइड में क्लोजिंग भी दे दी है NQ ने, है ना। यहाँ पर डेली में देखते हैं अपन तो ये वाली जो एफवीजी है बेस्ट एफवीजी रहेगी ये वाली। एंड अगर मार्केट यहाँ आता है तो ही, या फिर उसके बाद कोई प्लानिंग करता है तो, वरना अभी तो फ्री हाल में कोई भी कुछ नहीं कह सकते आप। किधर भी मान लो कि ये जहाँ खड़ा ओपन होने के बाद यहाँ से अब जाने लग जाए, ऑल टाइम हाई पे है अपना, कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा तो कैसे बता सकते हैं ना। डाउन आता है, इसको टैप करता है तो ठीक अपन पॉजिटिव के लिए देख सकते हैं, वरना ये फेल होता है तो फिर ये वाली लिक्विडिटी अपना टारगेट रहेगी। ठीक है, या फिर जब कोई कॉन्टेक्स्ट बनेगा तभी बता सकते हैं, वरना अभी तो कुछ नहीं बता सकते अपन। तो यही था आज का अपना वीकली फोरकास्ट का वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और किसको कोई सा पेयर हो, अगर कोई और भी कोई सा पेयर जोड़ना हो तो बताना। जैसे कि किसी भाई ने बोला था यूरो जीबीपी एंड जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई, UR JPY। और देख लेता हूँ, किसी भाई ने बोला था लास्ट टाइम कि उनको भी बताना। तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में अगर यूरो JPY को देखें अपन तो यहाँ पर क्लियरली यूरो JPY में, सॉरी, मंथली एफवीजी है, मंथली एफवीजी को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखोगे आप तो वीकली एफवीजी है, लेकिन इस वीकली एफवीजी को मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो वीकली एफवीजी से बहुत ज़्यादा डाउन साइड में आकर के बहुत बड़ी डाउन कैंडल क्लोजिंग दी है, वीकली एफवीजी के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर मार्केट जो है यूरो JPY का जो है वो इस एफवीजी को फेल कर रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है फेल एफवीजी सीकिंग लिक्विडिटी है, तो मेन जो आपका टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा। अगर और नेक्स्ट डे अभी, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम में भी कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक और दिन क्या करता है, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग देता है यार, अब जाता है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, क्या करता है उस वो देखना है। वो देखने के बाद क्या करता है, मान लो कि यहाँ पर मार्केट यहीं पर कहीं पर क्लोजिंग देता है थोड़ा बहुत, तो ये जो नेक्स्ट फिर डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर जो एफवीजी क्रिएट होगी, मान लो कि यहाँ पर एफवीजी क्रिएट हुई डेली टाइम फ्रेम की, वो एफवीजी हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ देखेगा आपको, ठीक है, मान लो कि ये नीचे क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन इससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, ये जो एफवीजी है आपकी यहाँ पर, इससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे रहा है तो फिर नहीं देखना, क्योंकि यहाँ अगर इससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगा तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी नहीं बचेगी, एफवीजी नहीं बनेगी, और एफवीजी छोटी सी बन भी गई तो उसको वर्क करना नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यही देख रहा है मंथली एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो इस वीकली एफवीजी यहाँ पर ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो बन गया है ये। तो ये ऑर्डर फ्लो वैसे फेल होता हुआ ही दिख रहा है मुझे, ये कॉन्टेक्स्ट कोई काम का नहीं है, यहाँ पर फेल हो ही रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये फेल हुआ कि नहीं। वैसे एक प्रकार से कंफर्म ही है कि हाँ ये फेल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई आपके पास कोई नया पीडी एरे बनाता है, उसके हिसाब से आप बेहतरीन ये वाले टारगेट रख करके आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, अपना सेटअप देख सकते हैं। ये है यूरो जेबीपी एंड, सॉरी, यूरो JPY, GBP, JPY देख लेते हैं अपन।
GBP JPY नहीं, मंथली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस एफयूजी को फेल करता हुआ, नो रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखें तो अपन तो यहाँ पर नहीं, मुझे वीकली में भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक वीकली हाई था लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका भी। एंड डेली टाइम फ्रेम में भी बकवास प्राइस एक्शन बना रखी है। मुझे जीबीपी जेपीवाई में कुछ भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ यूरो जेपीवाई में ही दिख रहा है जो आपने अभी मैंने बताया है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर और कोई से पेयर ऐड करने हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ध्यान से रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, है ना।